आज के एक्सक्लूसिव में बात उन बच्चों की जो मेरे बड़े दिल के करीब रहते हैं हमेशा, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी स्कूल जाने के लिए रोज जान जोखिम में डालते हैं। अच्छा बताइए, हम आप सब माता पिता हैं, कौन माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा तालीम हासिल करने के लिए खतरों से खेलता हुआ जाए? आप चाहेंगे? आप बताइए मुझे, क्यों चाहेंगे आप? लाखों परिवार ये दर्द झेल रहे हैं, लेकिन उनको क्यों ये सब करना पड़ता है? उनको क्यों इस दर्द से गुजरना पड़ता है? ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट में और मेरे दिल के सबसे नज़दीक है। इसलिए इस तकलीफ की नब्ज़ टटोलने के लिए हमने 4 बड़े राज्यों में पड़ताल की। जो तस्वीरें आती हैं 4 बड़े राज्यों में, और ये राज्य कौन से हैं अब आपकी दिलचस्पी होगी इसमें। और ये आपको बता दें कि बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हमने इसलिए चुने कि यहाँ से पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि लगातार कोई ना कोई जो है वो दिक्कत आ रही थी। ये आपके सामने हमने एलईडी पे ये रेड कलर में जो मार्क किया है ना, ये हमने वो 4 राज्य दिखा दिए। देखिए, उत्तराखंड का हमने जो पकड़ा है, सबसे पहले बागेश्वर पकड़ा, बिहार का राघोपुर, ये लालू जी का गढ़ है, इलाका है उनका, मध्य प्रदेश का डिंडौरी पकड़ा, और बांसवाड़ा पकड़ा हमने राजस्थान का। ठीक है, अब इसमें मसला ये था कि भाई अब आप पूछेंगे कि इन राज्यों में ही क्यों आपने ये किया। अक्सर आजकल ये सवाल उठ जाता है कि इधर ही क्यों गए। हमने सारे चुन लिए, कोई ये ना कहे कि किसी फलां पार्टी को टारगेट करने के लिए, फलां नेता को टारगेट करने के लिए किया। इसलिए मैंने कहा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में सब जगह जाएंगे जहां सबकी सरकार हो। और अब इसकी मैं आपको वजह खास तौर पर बता देता हूँ कि क्यों हमने इन तमाम चीज़ों को चुना। ये तस्वीरें अब आप देखेंगे और ये 4 राज्यों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और हम वहां की सरकारों से ये सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले चलिए राघोपुर चलते हैं, लालू जी के इलाके में, तेजस्वी जी के इलाके में, राबड़ी जी के इलाके में। एक पुल के लिए तरस रहा है राघोपुर, और बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग इस पुल का कब से इंतजार कर रहे हैं? 75-76 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको 6 महीने के लिए, 6 महीने का टाइम लगता है। यहाँ पर 6 महीने चाहिए इनको। 6 महीने तो ये पानी में ही डूबे रहते हैं बेचारे। जो पुल है ना वहां का, पीपा पुल, वो डूबा रहता है। नाव ही एक सहारा है राघोपुर के लिए। 3.5 लाख की आबादी है लगभग, उनका मात्र एक सहारा नाव ही है। 6 महीने के लिए पुल होती है, उसमें भी पुल की स्थिति कभी कभी जर्जर होती है। सामने धाड़ मारती गंगा है, एक छोर पर नौनिहाल पीठ पर झोला टांग कर खड़े हैं। लाइन लंबी है, एक एक कर नाव पर बैठना है, जान जोखिम में डालनी है, और फिर गंगा को पार कर स्कूल पहुंचना है। ये ऐसा वैसा इलाका नहीं है। बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा राघोपुर है, जिस पर लालू एंड फैमिली का बरसों से कब्जा है। झुलसाती धूप हो, सर्दी हो या फिर आंधी तूफान हो, नाव से स्कूल जाना बच्चों की मजबूरी है। गाड़ी से आते हैं और फिर नाव से। डर लगता है नाव पर? सर है तो डर किस बात? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, नादानी में ये नहीं जानते कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं, लेकिन खतरे का एहसास उन टीचर्स को है जो रोज बच्चों को नाव से स्कूल ले जाते हैं। प्रशासन ने आदेश किया है कि आप 40 बच्चों को लेकर एक बार में जा सकते हैं। हमारे पास जितने बच्चे हैं उनको 40-40 से डिवाइड करके अपना जितनी बार में हो सकता है उतनी बार में लेकर के जा सकते हैं। पर डे हमारे 4 से 5 स्टाफ जो है यहाँ पे आते हैं, बच्चों को चारों तरफ से अपना गार्डिंग कर करके उस तरफ ले जाते हैं, सबको उतारते हैं। दांव पर जान बच्चे ही नहीं लगाते। राघोपुर की 70% आबादी 76 साल से लगा रही है। चाहे रोजमर्रा की जरूरतें हो, मेडिकल इमरजेंसी, या फिर गाड़ियों का उस पार से इस पार लाना, सहारा सिर्फ ये नाव ही है। और पटना और इधर आना जाना रहता है तो बचपन से ही नाव की सवारी किए हैं। नाव के बाद पीपा पुल विकल्प है, उसके बाद कुछ नहीं। अब जो पक्के पुल बन रहा है वही विकल्प होगा। डर कर जाइए या फिर डट कर जाइए, 2 ही विकल्प है।
ये हालात हैं राघोपुर के। आजादी के 76 साल बीत गए लेकिन पुल नहीं बना। हाँ, लालू राज में एक पीपा पुल जरूर बना था जो 6 महीने ही खुलता है, बाकी के 6 महीने पानी में डूबा रहता है। हर साल जून से नवंबर तक राघोपुर ऐसे ही जान हथेली पर रखकर चलता है। राघोपुर से पटना जाना हो तो गंगा पार करनी पड़ती है और हाजीपुर जाने के लिए गंडक। सवाल ये है कि कब तक राघोपुर ऐसे ही सर पर कफन बांधकर जिंदगी का सफर काटता रहेगा। डर कर जाइए या डट कर, सुना महिला को। वाकई ही इनके जज्बे को मेरा सलाम है। सोचिए, आपको और मुझे ऐसे ही रोज सफर करना पड़े अगर तो, जैसे राघोपुर के ये लोग कर रहे थे, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे, तो दिल पर क्या गुजरेगी, मेरे भी और आपके भी। गुस्सा आपको भी आ रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा। राघोपुर कोई छोटी जगह नहीं है। अब मैं डिटेल से बताता हूँ, जो पहले मैं छोटा छोटा बता रहा था। क्या है राघोपुर? राघोपुर की कुल आबादी जो है ना, वो करीब 3,37,000 है। जहाँ से परेशानी है वो दियारा का इलाका है, जहाँ ये सारी दिक्कत है। और वहाँ पर करीब 3 लाख लोग रहते हैं, मतलब 3.5 टोटल मिला लो तो 3 यहाँ रहते हैं। इनमें से 1.25 लाख वोटर भी है, यानी 3 लाख की आबादी नाव के भरोसे, और नाव भी किराए की, कोई सरकारी नहीं है, किराए की नाव है ये। अब नेताओं से कोई सवाल ये पूछे कि पुल क्यों नहीं बना, कोई पूछे ना पूछे, मैं आपके लिए जरूर पूछूंगा। पब्लिक इंटरेस्ट में यही मेरा मुद्दा है, यही मेरे आपके हित में खड़े होने की पत्रकारिता है। पब्लिक इंटरेस्ट में इसीलिए मैं ये पूछूंगा कि नेता इसका जवाब दें, क्यों पुल नहीं मिला। और इतने बड़े बड़े नेता हैं, सारी बिहार की राजनीति वो चलाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये पुल क्यों नहीं बनवाया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जनता के लिए ही मैं सारी दुनिया के सामने रख रहा हूँ। अब मैं बिहार से निकलकर आपको ले जाना चाहता हूँ उत्तराखंड। चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ के स्कूली बच्चों के संघर्ष का ये बड़ा डरावना सच है। एक बार तो तस्वीरें देख के मुझे लगा, यार माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को इस तरह भेजते हैं। गजब की तस्वीरें थी वो। इन राहों में जोखिम के सिवा कुछ नहीं है साहब। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सामने सड़क टूटी है, नीचे नाला दरिया बन चुका है। नाला पार करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। उफान मारते नाले में पत्थर ही सहारा है। बच्चे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हैं। रत्ती भर भी बैलेंस बिगड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन क्या मजबूरी है, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर का सूपी गांव है, जिसे साल 2015 में सांसद अजय टमटा ने गोद लिया था। लेकिन 9 साल में ना गांव की सूरत बदली और ना स्कूल जाने वाले बच्चों के हालात। पहाड़ के बच्चों की और पहाड़ की महिलाओं का श्रम कम करने के लिए इनकी पुलियाओं की आज दरकार है। इसको जल्द से जल्द इस आपदा से के समय, क्योंकि वहां से 200-250 बच्चे स्कूल को प्राथमिक विद्यालय में भी जाते हैं और इंटर कॉलेज में भी जाते हैं, और पहाड़ की महिलाएं अपने जानवरों के लिए चारा घास लेने इधर से उधर जाते हैं। तो इसमें जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने का काम सरकार के द्वारा होना चाहिए। 9 साल बाद गांव की तकदीर नहीं बदली। अब अजय टमटा ने जिस गांव को गोद लिया था उसका भूगोल भी आपको समझा देते हैं। बागेश्वर के सूपी गांव में 436 परिवार रहते हैं। 2200 से ज्यादा आबादी है इस गांव की। 24 घंटे में बिजली सिर्फ 5 घंटे आती है। 9 साल बाद भी पानी की परेशानी ये गांव झेल रहा है। ये एक कहानी है, लेकिन असल सवाल तो बच्चों का है, जो रोज दहाड़ते नाले पार करते हैं, स्कूल जाते हैं। गांव वाले चाहते हैं कि सरकार उनकी सुध ले। उन पर ना सही, कम से कम स्कूल जाने वाले बच्चों पर तो तरस खाए, जो जान की बाजी लगाते हैं, और रोज वो भी स्कूल जाने के लिए। हालात बहुत बुरे हैं। सवाल बच्चों की जिंदगी का है,
जो रोज खतरों से खेलते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।